જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાંડે દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. અને આપણા સૌના લાડીલા એવા વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આપણા સૌનું લાડીલું અને પ્રિય શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનું લવાજમ રિન્યૂ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. તો અહીં હોલમાં ટેબલ પર જેમના પણ બાકી હોય એ 320 રૂપિયા લવાજમ ભરી રિન્યૂ કરાવી લઈ. જે લોકો ઓનલાઈન માધ્યમથી જોઈ રહ્યા છે પ્રવચન, ઘરે આવનારા વોલેન્ટિયરને લવાજમ ભરી પોતાનું લવાજમ રિન્યૂ કરાવી લઈ. દત્ત જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે દત્ત ગોરક્ષ પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો જેમણે પણ એ પૂજામાં ભાગ લેવા નામ નોંધાવ્યા હોય એમણે ચાંદીની પાદુકા ઘરેથી લઈને આવવાની છે. જો તમારી પાસે પાદુકા ના હોય તો અહીં ઓફિસના ટેબલ પરથી પાદુકા મેળવી લેવી. 18 તારીખે સવારે 9 વાગ્યે પૂજામાં હાજર થઈ જવું. 9:30 વાગ્યાની આજુબાજુ આપણે પૂજાની શરૂઆત કરી દઈશું. પૂજામાં ભાગ લેનારા બહેનોએ કેસરી સાડી પહેરીને આવવાનું છે અને ભાઈઓએ કેસરી કુર્તો. તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે. જેમના પણ નામ લખવાના બાકી છે અને પૂજામાં ભાગ લેવા માગતા હોય એઓ 300 રૂપિયા ભરીને નામ નોંધાવી શકે છે. અહીં હોલમાં ઓફિસના ટેબલ પર નામ નોંધવામાં આવે છે. જોડું હોય કે સિંગલ હોય બધા માટે 300 રૂપિયા જ રાખવામાં આવેલ છે. કોઈકે જો ફોન પર નામ નોંધાવવા હોય તો આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી વડગાકર સાહેબને ફોન કરીને તમે નામ નોંધાવી શકો છો. એમનો ફોન નંબર છે 94 298 54 163 9429854163. તો આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે. આજનો ભંડારો કૃપાલભાઈ અરવિંદભાઈ ચૌધરી નળદરા ડુંગરી તરફથી છે. તો પૂજ્યશ્રીને એ જ પ્રાર્થના કે ગુરુદેવની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. અન્ન ક્ષેત્રે નવનાથ ધામના ભંડારામાં યોગદાન આવ્યું છે. લાલજીભાઈ ગામિત ઉમરદા 3 કિલો અડદ દાળ, 4 કિલો ચોખા. હંસાબેન ચૌધરી વાલોડ 5 કિલો ભીંડા. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ એમની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. जय दत्त प्रभु अनाथ के नाथ वंदन करूं नतमस्तक साद हृदय में स्मरु सदगुरु दत्त शरण में राखे नित सदगुरु दत्त ओम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरु देव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन आदेश आदेश आदेश।
हम सबके हृदय में त्रिगुणेश्वर स्वरूप में विराजमान, दत्त स्वरूप में विराजमान ऐसे हमारे गुरु मावली सदगुरु सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। दत्त जयंती जिनका प्रागट्य अवसर है, जिनका अवतरण ही हमें अज्ञानता से मुक्त करवा के ज्ञान की स्थिति में इस जीव को पहुंचाना है, जो सदा हमें अनाथ से सनाथ पद देते हैं, ऐसे हमारे परम गुरु भगवान दत्तात्रेय के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। यह संसार में हमारा मन अतिशय सूक्ष्म है और मन सूक्ष्म होने के कारण सर्वाधिक शक्तिशाली भी है। सूक्ष्म और शक्तिशाली होने के कारण यह मन तीव्रगामी है और इसलिए जिस प्रकार समुद्र की लहरें उछलती है, शांत हो जाती है, पुनः जल के प्रवाह में परिवर्तित हो जाती है, ठीक वैसे ही हमारा मन भी विषय वासना के अधीन होके उद्वेग करता है। विषय वासना की जब तृप्ति होती है तो थोड़े समय वो शांत होता है और पुनः अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए यह संसार की गतिविधियों में प्रवृत्तिशील हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि देह और जीवात्मा, यह दोनों के बीच का सेतु हमारा मन है और इसीलिए मन हमारे भीतर होने के साथ साथ उसकी गति शरीर के बाहर ही होती है। उसकी प्रवृत्ति हमारे शरीर से बहिर्मुख होती है और उसका एक ही कारण है कि हमारा मन विषय तृप्ति की इच्छा में शरीर के अंदर होने के कारण भी शरीर से बाहर गति करता है। जब हमारे शक्तिशाली मन को कोई इच्छा हो जाए, उसके अंदर वह इच्छा अतिशय प्रबल हो जाए, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे शरीर की ये जो इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियों का वो उपयोग करता है और विषय को पकड़ते हुए, उसमें से सुख ग्रहण करते हुए पुनः वापस अपने शरीर में वो स्थान प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन की तृप्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा की तृप्ति ये हो ही नहीं पाती और उसका एक ही कारण है कि जीवात्मा
अपने भीतर का संतोष प्राप्त करे उससे पहले मन हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को बहिर्मुखी साधनों के पीछे लगा देता है। और इसीलिए कहा गया कि जिसका मन बहिर्मुखी हो जाए वो विषय की प्राप्ति करता है, और जिसका मन अंतर्मुखी हो जाए वह जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है। विषय की प्राप्ति करने के लिए हमारा मन चारों दिशा में भटकता है, और इसीलिए हनुमान चालीसा में भी कहा है कि मनु मुकुर सुधारी, कि अगर हमारे जीवन में कुछ सुधारना है तो मनु मुकुर सुधारी, कि अपने मन को ही सुधारिए। कि जो मन बाहर भागता है, जिसकी गति तीव्रगामी होके हमारे शरीर से बाहर है, उसी को स्थिर किया जाए और उसकी गति को अंदर की ओर तीव्रगामी किया जाए। जब तक यह मन हमारे भीतर में नहीं दौड़ेगा, तब तक हमारे जीवन में अशांति, उद्वेग और वेदना हमें सहन करनी पड़ेगी। अगर हमारा मन तीव्रगामी होके हमारे भीतर में दौड़ेगा तो भीतर में दौड़ने से नई नई शक्तियां हमारे अंदर से ही हमें प्राप्त होगी। जैसे समुद्र के बाहर हीरे मोती नहीं होते, हीरे मोती समुद्र के पेट में होते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए गोताखोर को समुद्र के अंदर उतरना पड़ता है। ठीक वैसे ही असीम शक्ति, अमाप शक्ति हमारे भीतर में है। अगर ये असीम शक्ति, अमाप शक्ति हमें चाहिए तो बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। ये शक्तियां हमें अंदर उतरने से और खोज करने से प्राप्त होगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध जंगल में तपश्चर्या करने के लिए चले गए, और जब उनके मन को शांति, ध्यान, एकाग्रता, आनंद यह सब कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, तब अपनी हिम्मत वो हारे, और हिम्मत हारने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं साधना मार्ग छोड़ दूंगा और मुझे जो प्राप्ति चाहिए उसी के लिए मैं संसार की ओर मेरी गति कर दूंगा। और मन से हार के जब वो जा रहे थे, कितने दिनों से उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था, और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। वहां एक मकड़ी बार बार वृक्ष के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करती थी, वापस गिर जाती थी। ऐसा एक बार नहीं देखा उन्होंने, यह प्रक्रिया 7 बार देखी, और 7 बार यह प्रक्रिया देखने के बाद अंत में जब मकड़ी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है, तब उसी मकड़ी से उन्हें एक संदेशा मिला, एक संकेत मिला कि ऐसा छोटा सा जीव, पामर जीव, जो प्रखर संघर्ष करने के बाद, 7 बार संघर्ष करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता, मन से उदास नहीं होता और मन को ऊर्ध्वगामी करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो मैं क्यों हार जाऊं? मुझे भी बार बार प्रयत्न करने चाहिए। बाहर भागते हुए मन को
मकड़ी के दृष्टांत से तीव्र अंतर्गामी किया और पुनः अपनी तपश्चर्या के पीछे, साधना के पीछे वो चले गए, तो इस पूरी दुनिया को बुद्ध का संदेश प्राप्त हुआ। तो यहां से ही हमें पता चलता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। जिसका मन उदास हो गया वो निष्क्रिय हो जाएगा, और जिसका मन सतर्क हो गया, प्रफुल्लित हो गया, वह मुश्किल से भी मुश्किल कार्य को वो सिद्ध कर लेगा। इसलिए हमारे भीतर में जिसका महत्व है वो महत्व होता है हमारे मन का। लेकिन जब तक हमारा मन बहिर्मुखी होकर बाहर ही भागेगा, तब तक हमारे भीतर से जो कुछ हमें प्राप्त करना है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे अध्यात्म ने हमारे मन को सुधारने के लिए कहा है, मन को मारने के लिए नहीं कहा। जो मन सुधार लेता है उसका जीवन परमात्मा के पीछे, परम शक्ति के पीछे, परम उद्देश्य के पीछे सार्थक हो जाता है। भागवत गीता में अर्जुन भी मन से हारा था, तन से तो तंदुरुस्त था, लेकिन अर्जुन मन से हारा था। और मन से हारने के बाद अपने शस्त्रों को फेंक के अर्जुन नीचे बैठ गया था। अर्जुन सांसारिक विलाप कर रहा था, अपने माया बंधनों के अधीन उसके विलाप थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हारे हुए मन वाले अर्जुन को हे महाबाहो ऐसा कह के पुनः खड़ा किया, उसके मन को प्रफुल्लित किया, उसके मन के भीतर में ऊर्जा का संचार किया, और वही अर्जुन धर्म युद्ध के लिए तैयार हो। हम सब भी जीवन में हारे थाके हमारे गुरु के चरणों तक आए थे, और जब हम आए थे हम भी उदास थे, लेकिन गुरु के दर्शन हुए। हर गुरुवार को हमें गुरुवाणी का लाभ मिला। हमारे जीवन में प्रसाद ने दवा का काम किया, और तब से लेके आज तक हम ये संसार रूपी कुरुक्षेत्र में धर्म से जीने के लिए, धर्म को जागृत रखने के लिए और कर्तव्य करने के लिए आज भी हम सतर्क हैं, और हमारा जीवन सार्थक हो चुका है। तो हमारे मन को आंतरिक गति मिले, इसीलिए हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ उपाय दिए हैं, और उसमें से एक उपाय है मानस पूजा। हम सब इतना जानते हैं कि हम पूजा इसीलिए करते हैं कि हमें विषय की प्राप्ति हो जाए, हमें संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, हमारे जीवन के बाहर के उपचार सफल हो जाए। लेकिन मैंने पिछले ही गुरुवार को कहा था कि भगवान की पूजा सुख प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, सुख सार की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। वस्तु सुख है, लेकिन उसी वस्तु का योग्य उपयोग, सार्थक उपयोग, ये सुख सार है। तो मानस पूजा हमें सुख सार की ओर ले जाती है। मानस पूजा हमें संतोष की ओर ले जाती है। भगवान दत्तात्रेय का चरित्र आप पढ़िए। भगवान दत्तात्रेय का चरित्र कृष्ण चरित्र जैसा नहीं है कि जैसे कृष्ण ने अपने चित्र और चरित्र से इस जीवन को दर्शाया, भगवान राम ने अपने चित्र और चरित्र से अपने जीवन को दर्शाया। लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने अपने चित्र से,
चरित्र से और अपने अंदर के स्वरूप से इस पूरे जगत को जगाया है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय की कथा शरीर के रूप में, चित्र के रूप में हमें बहुत कम मिलती है। भगवान दत्तात्रेय की कथा बोध के रूप में और स्वरूप के रूप में हमें मिलती है। गुरु महिमा, नृसिंह सरस्वती और श्रीपाद वल्लभ, ये दोनों व्यक्तित्व की कथा है। जिस व्यक्तित्व में भगवान दत्तात्रेय की विभूति समाई हुई थी, अर्थात कहने का अर्थ है सदगुरु का चित्र और चरित्र, यही भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप होता है। भगवान परशुराम ने दत्तात्रेय से विद्या प्राप्ति की, श्री यंत्र की विद्या। वह देने के लिए भगवान स्वरूप से प्रकट हुए, रूप से नहीं, स्वरूप से प्रकट हुए। सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य को भी 1000 हाथों की शक्ति देने के लिए भगवान दत्तात्रेय रूप से नहीं, स्वरूप से प्रकट हुए। लेकिन यहां मन की ही भूमिका आती है कि भगवान परशुराम ने अपने मन को भीतर की ओर ले जाने की गति की, तो परशुराम भगवान बने। और कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से 1000 हाथों की कृपा प्राप्त की, लेकिन बहिर्मुखी गति की, तो सहस्त्रार्जुन का वध परशुराम ने किया। सहस्त्रार्जुन असुर बना। तो एक सूर बनता है, दूसरा असुर बनता है, बीच में भूमिका है मन को सुधारने की। और इसलिए हमें भी अपने मन को सुधारना है। मैंने तो देखा है कि हमारा मन तो सुधरा हुआ है, लेकिन सुधरे हुए मन को हमें संवारना है। संवारे हुए मन को हमें स्थिर करना है। अगर हमारा संवरा हुआ मन स्थिर हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम स्वयं चलते फिरते धर्म है। इसलिए आज हमें मानस पूजा करते हुए हमारे मन को स्थिर करना है। हमारे मन को विषयों की ओर न जाते हुए मानस पूजा की ओर ले जाना है। मन को संवारना भी है और मन को स्थिर भी करना है। 18 तारीख दिसंबर और शनिवार दत्त प्रागट्य का अवसर है, और हर साल में हम 2 बार मानस पूजा की साधना करते हैं। एक साधना हमारी गुरु पूर्णिमा पे होती है, गुरु मानस पूजा, और दूसरी साधना दिवाली के पहले हमारी हो जाती है। लेकिन इस बार दिवाली के समय में हमने नहीं की, तो दिवाली के समय की जो मानस पूजा बाकी थी, वो दत्त जयंती के अवसर के संदर्भ में आज हम गुरु दरबार में करेंगे। 15 से 20 मिनट की मानस पूजा दत्तात्रेय की मूर्ति की होगी। सुधरे हुए मन को संवारते हैं और संवरे हुए मन को भगवान के चरणों में हम स्थिर करते हैं। 2 साल पहले 2019 में हम सब गिरनार की यात्रा पे थे। यह हमारा आध्यात्मिक प्रयास था और हमारा दिव्य प्रवास था। गुरु गोरखनाथ जी की टूक के दर्शन करते हुए हम गुरु शिखर पर सब लोग भगवान दत्तात्रेय के दर्शन कर पाए थे। आज भी हमें गुरु गोरखनाथ जी के चरणों से आरंभ करना है और दत्तात्रेय तक हमें पहुंचना है। गुरु गोरखनाथ जी के चरण हमारे नवनाथ धाम में है, क्योंकि ये नवनाथ भूमि है। तो हमारे शरीर को यहाँ ही रखते हुए, हमारे मन का उत्थान करते हुए हम सब भगवान दत्तात्रेय के चरणों तक पहुंचने का एक प्रयत्न करेंगे और मानस पूजा की हम एक शुरुआत करेंगे। और यही मानस पूजा दत्त जयंती के अवसर के संदर्भ में है। तो आज के गुरुवार से ही हम भगवान दत्तात्रेय को प्रार्थना करेंगे
कि इस बार की दत्त जयंती हम सबके जीवन में आनंद लाए, ऊर्जा लाए और हम सबको शक्ति प्राप्त करे। तो आओ सब मिलके हम भगवान दत्तात्रेय के चरणों की ओर गति करें और मानस पूजा के द्वारा दत्त जयंती के अवसर के लिए भगवान दत्तात्रेय का आवाहन करें। तो 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और जैसे जैसे मैं आपको निर्देश दूं, तीव्रगामी मन को हम अंतर्मुखी करेंगे। एक बार गहरी सांस लेते हैं और उसे छोड़ते हैं। पुनः एक बार गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। पुनः एक बार अंतर्मुखी होते हुए गहरी सांस को लेते हैं और ऊर्ध्वगामी होते हुए सांस को छोड़ते हैं। मन को शांत करते हैं, मन को स्थिर करते हैं। हमारे भीतर में जो प्रकाशमान दीपक स्वरूप, ज्योत स्वरूप आत्म ज्योति है, वह आत्म ज्योति का हम दर्शन करते हैं। और एक बार हम सब ओमकार का उच्चारण करते हैं। हमारी आत्म ज्योति प्रकाश पुंज के स्वरूप में हमें दर्शन दे रही है। ये आत्म ज्योति का हम दर्शन करते हुए ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि हमारा ये पंच महाभूता शरीर एक प्रलंब ज्योत के स्वरूप में है, अग्नि की ज्योत के स्वरूप में है। हम देदीप्यमान हो चुके हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। हमारे शरीर को हम हमारे गुरु दरबार में सत्संग हॉल में यहीं छोड़ते हैं और हमारे सूक्ष्म रूप के साथ नाथ दृष्टि हॉल के द्वार से हमारे गुरुदेव की जहां मूर्ति रखी हुई है वह गुरु मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। गुरु मंदिर के समीप पहुंचते हुए हमने दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होते हैं और मन में 3 बार गुरु मंत्र का जाप करते हैं। यह नवनाथ धाम की भूमि
नवनाथों की तपस्थली है। हजारों साल पहले यह धुनी में नवनाथों ने विश्राम किया था, अपनी धुनी दिखाई थी और अपनी योग साधना कई वर्षों तक यहाँ की थी। तो नवनाथ धाम की ये भूमि की मिट्टी, यहाँ की धूल हम अपने हाथों में उठाते हैं, अपने मस्तक के ऊपर उसका तिलक करते हैं और मन से ऐसा भाग्य मानते हैं कि ऐसी पवित्र तपस्थली, देव यज्ञ स्थली में हम बार बार यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ से हम जुड़े हैं, यही हमारा सौभाग्य है। या भूमि की धूल को हमारे मस्तक के ऊपर हम चढ़ाते हैं, गुरुदेव के मूर्ति के दर्शन करते हैं और गुरुदेव की आज्ञा लेके, गुरु मच्छिंद्रनाथ की आज्ञा लेके, गुरु सानीनाथ की आज्ञा लेके, शिव गोरक्षनाथ जी की आज्ञा लेके हम दत्तात्रेय के चरणों तक पहुंचने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रवेश द्वार से निकलते हुए पूर्व दिशा की ओर हमने प्रयाण करना चालू कर दिया है। शाम का समय है। भगवान सूर्यनारायण अपने सप्तरंगी घोड़ों को लेके अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। सांझ के समय की कल्पना करें, जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। सूर्य अस्त होने का समय हो चुका है। वातावरण सूरज के पीले रंग से, सिंदूरी रंग से प्रकाशित हो चुका है। बादलों की घनघोर घटा गगन में छाई हुई है। बादलों पर धीमा धीमा सूर्य प्रकाश फैला हुआ है। जैसे भगवान शिव अपनी जटा को खोले हुए आसमान में हमें दिख रहे हैं। प्रफुल्ल नील पंकजम प्रपंच कालिबम प्रभा। बादलों की सुर्खियां भगवान के जटा के बालों की तरफ बिखरी हुई है। काले बादल, उसके ऊपर से सूर्य का सिंदूरी रंग का प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश भगवान शिव की बिखरी हुई जटाओं के समान हमें दिख रहा। सांझ के समय में पंछी अपने अपने माले में लौट रहे हैं। पंछियों का शोर शांत हो रहा है। हवा की ठंडी लहरें हमारे शरीर के ऊपर स्पर्श हो रही है। पूर्व दिशा की ओर पत्थर के रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। आजू बाजू से
धीमी धीमी सुगंध फूलों की हमारे अंदर और बाहर हमारे जीवन को रंगीन कर रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। नीचे पत्थर का पथ है। भगवान के दर्शन के लिए हम नंगे पैर प्रयाण कर रहे हैं। बीच बीच में गणगौर वृक्ष भी आ रहे हैं। रास्ता बहुत संकीर्ण है। वृक्ष की डालियों को हटाते हुए हम घोर जंगल में प्रयाण कर रहे हैं। वातावरण में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि हमारे कानों में गूंज रही है। बांसुरी के ध्वनि का अनुभव करें। पूरे विश्व में भगवान की धुन, बांसुरी की धुन फैली हुई है, जो हमें उत्तेजित कर रही है, हमें तरंगित कर रही है, हमें उत्साहित कर रही है। भगवान की बांसुरी की धुन पे हमारा मन स्थिर हो रहा है और हमारा आत्मा नर्तन कर रहा है। हमारे रोम रोम में बांसुरी का स्वर गूंज रहा है। मनमोहक सुरों की ध्वनि हमारे मन को शांति दे रही है। मुरली की ध्वनि के साथ साथ आजू बाजू से हमें पक्षियों की ध्वनि के आवाज आ रहे हैं। मोर टहक रहे हैं, चिड़िया बोल रही है। वातावरण में प्रकृति का संगीत चहु दिशा में फैला हुआ है। सरोवर के पानी की तरंगे जो खलखल होती बहती है, उसका ध्वनि भी हमें सुनाई दे रहा है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। डालियों को हटाते हुए घोर वन में हम प्रवेश कर चुके हैं। रात का समय होने को आया है। आसमान में जैसे दीपक जलते हैं, वैसे सितारे चमक रहे हैं। दिवाली में जैसे दीप पंक्ति जलती है, दीप स्तंभ जैसे जलता है, वैसे पूरे आसमान में सितारे दीपकों की तरह प्रज्वलित हुए हैं। मानो कि दिवाली है, ऐसा माहौल लग रहा है। पूनम का चांद प्रकाशित हो चुका है। पूनम के चांद की रोशनी भूमि के ऊपर
जैसे चांदी के रंग के रूप में फैल रही है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक विशाल पर्वत हमारी नजरों के सामने दिख रहा है। ये विशाल पर्वत के ऊपर जैसे चंद्र की किरणें गिर रही है, वैसे यह पर्वत, यह शिखर भगवान शिव के जटा के जैसा हमें दिख रहा है। कल्पना करें कि भगवान शिव की जटा कैसी है। उसके ऊपर किशोर चंद्रमा है। ठीक वैसे ही ये जो पर्वत, जो शिखर हमें दिख रहा है, वो धवल रंगी शिखर है। चंद्र के किरणों के कारण हमें धवल रंगी ये शिखर दिख रहा है। अलौकिक शिखर के दर्शन हम कर रहे हैं। मंद मंद प्रकाश हमारे आजू बाजू में फैला हुआ है। शिखर के ऊपर जाने के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम शिखर की तलहटी में पहुंचे हैं, वैसे हमें वहां सीढ़ी दिखाई दे रही है। पत्थर की सीढ़ी है। कल्पना करें कि गुरु शिखर के ऊपर भी सीढ़ी थी, पत्थर की सीढ़ी। वैसी ही सीढ़ी हमें वहां दिखाई दे रही है। वह पत्थर की सीढ़ी के 7 सोपान है। यह 7 सोपान को पार करते हुए, 7 सीढ़ी को चढ़ते हुए भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के समीप में पहुंचना है। यह ऊंची ऊंची सीढ़ियां है। 2-2, 4-4, 2-2 फुट की ये सीढ़ी है। ऐसे ही 7 सोपान है। सबसे नीचे के सोपान को हम दर्शन करते हैं और मन में गुरु मंत्र का जाप बोलते हुए, दत्त गोरख जय गिरनारी का जय घोष करते हुए पहली सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ते हैं। 2-2 फुट की सीढ़ियां है, तो धीरे धीरे चलना है, संभलना है, रुकना है, हम कहीं गिर न जाए, ये सोचते हुए हमें आगे चलना है। पहली सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ जाते हैं, दोनों पैर रखते हुए। समझ लीजिए कि ये पहली सीढ़ी साधना है। साधना का अर्थ होता है तन को और मन को आत्मा की ओर साधना। जैसे धागा सुई में पिरो देते हैं, ठीक वैसे ही तन के और मन के धागे को हमारे आत्मा के साथ जोड़ने का एक प्रयास साधना है। जो साधना करता है वो साधक होता है। साधक जब साधना करता है तो कुछ न कुछ वो साधता है, और जो वो साधता है वो साधता है, उसे शक्ति कहा जाता है।
जिस शक्ति को वो साधता है उस शक्ति का नाम है परमात्मा। तो पहली सीढ़ी साधक की है। ऐसे समझिए कि ये 7 सीढ़ी 7 सोपान भगवान के दर्शन के लिए है। और पहला सोपान है साधना। मन को और तन को साधते हैं आत्मा के साथ, गुरु मंत्र के जाप के साथ। धीरे 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 साधना की सीढ़ी को पार करते हुए, एक एक पैर को उठाते हुए हम दूसरे सोपान पर चढ़ते हैं। जैसे हमने दूसरे सोपान पे हमारे दोनों पैर रख दिए, हम में हिम्मत आई है, ऊर्जा आई है, उत्सुकता हमारी बड़ी है। यह दूसरा सोपान है समीपता, नजदीक पहुंचना, समीप जाना। साधक मन और तन को आत्मा के साथ जब साधता है तो परमात्मा से उसकी समीपता बढ़ती है। हमें समीप जाने का एक अवसर प्राप्त होता है। जिसके साथ हमें प्रेम होता है उसके नजदीक जाने का एक रास्ता हमें मिलता है। आप उसी के समीप जा सकते हो जिसको आप साधते हो, जिसको आप मांगते हो, जिससे आप प्रेम करते हो। बालक मां के समीप जा सकता है, क्यों? बालक मां को साधता है। मां बालक के नजदीक जा सकती है, क्यों? मां बालक को साधती है। वैसे दूसरी सीढ़ी है समीपता, नजदीक जाना, पास पहुंचना। हम साधना की सीढ़ी पसार करते हुए भगवान दत्तात्रेय के समीप पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी समीपता, हमारे अंतर की समीपता भगवान के दर्शन के लिए बढ़ रही है। थोड़ा विश्राम लेते हुए, संकल्पबद्ध होते हुए हम वापस तीसरे सोपान को चढ़ने के लिए, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं और तीसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दोनों पैर वहां रखते हैं। सांसें हमारी फुली हुई है, फिर भी निश्चय है कि मानस पूजा करनी है। हमने तीसरी सीढ़ी हासिल की है और तीसरी सीढ़ी पर हम चढ़े हैं भगवान के मंदिर की ध्वजा देखते हुए। यह तीसरी सीढ़ी है सात्विकता। जो साधता है, समीप पहुंचता है, वो सात्विक बन जाता है। हमारे भीतर में सत्व भाव पैदा होता है। भगवान की प्राप्ति रजोगुण से नहीं, तमोगुण से नहीं, सत्व गुण से होती है। यानी वैभव और विलास से नहीं, सात्विक भाव से होती है। तीसरी सीढ़ी है सात्विकता। चंदन के वृक्ष के समीप
जो कोई वृक्ष उगता है उसमें चंदन की सुवास आती है, चंदन की सात्विकता उसमें आ जाती है। जैसे हम भगवान के समीप पहुंचते हैं, उसके ऊर्जा के समीप हम पहुंचते हैं, उसके स्वरूप के समीप पहुंचते हैं, वैसे ही परमेश्वर की सात्विकता का स्वभाव हमें प्राप्त हो जाता है। हम शांत हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, सबके प्रति हमारे अंदर के जो दुर्भाव है वो नष्ट हो जाते हैं, हम प्रेम से भर जाते हैं। जो प्रेम से नहीं भरता वो प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। हमें सात्विकता मिली है और सात्विकता को हमारे अंतर में लेते हुए हम अंदर से शुद्ध हो चुके हैं। अंतकरण से शुद्ध होते हुए, सात्विक होते हुए हम चौथी सीढ़ी पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। धीरे धीरे सीधा चढ़ना है, मुश्किल है, 7 ही सीढ़ी है, लेकिन 7 सीढ़ी सावधानी से हमें चढ़नी है। चौथी सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ जाते हैं, चौथी सीढ़ी को हमने हासिल किया है। चौथी सीढ़ी के ऊपर आते हुए हमारी थकान थोड़े समय हम दूर करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, मन को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे, क्योंकि चौथी सीढ़ी सुध्यान की सीढ़ी है। जैसे सात्विकता मिलती है वैसे ध्यान मिलता है। सुध्यान, स्वरूप ध्यान, सारूपता की सीढ़ी। चौथी सीढ़ी पर चढ़ने के बाद जिसके समीप पहुंचे हैं उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जैसे धन प्राप्त करने वाला धन के समीप पहुंचते हुए धन का ध्यान करता है, ठीक वैसे ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो चौथी सीढ़ी, जैसे सात्विकता बढ़ती है वैसे उसी के स्वरूप में हमारा ध्यान लगना चालू हो जाता है। इसे कहते हैं सुध्यान। अब हमारा ध्यान कहीं नहीं है, न संसार में है न समाज में। हमारा ध्यान स्वयं में भी नहीं है, परम में चला गया है। परम में ध्यान जिसे कहते हैं सुध्यान। अब तक हमारा ध्यान पर में था, अब हमारा ध्यान परम में हो चुका है। धीरे धीरे भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति मानसिक रूप से हमें दिख रही है। हम स्थिर होने लगे हैं, हमारी शारीरिक थकान चली गई है। और ध्यान प्राप्त करने के बाद हमारी उत्कंठता अवधि है कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन करें। मन स्थिर हो चुका है, आत्मभाव जगा है। 5वीं सीढ़ी की ओर चढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने अपने दोनों पैर धीरे धीरे रखते हुए हम 5वीं सीढ़ी की ओर हम चढ़ चुके हैं। 5वां सोपान हमने प्राप्त कर लिया है। और 5वीं सीढ़ी
शांति की है। जहां हम शांत हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, मन स्थिर हो जाए, शांति प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही तन और मन परमात्मा की ओर जब हम साधते हैं, समीप पहुंचते हैं, सात्विकता आ जाती है, सुध्यान हमें मिल जाता है, तो हम शांत हो जाते हैं। जहां हम शांत हो जाते हैं, वहां हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। सकारात्मक शक्ति का संचय मन की शांति से होता है। जो व्यक्ति शांत हो जाता है वो सोच सकता है। जो शांत हो जाता है वो कार्य कर सकता है। शांत होने वाला व्यक्ति शक्ति को साथ में लेते हुए संघर्ष कर सकता है। भगवान की प्राप्ति ये संघर्ष है। ध्यान लगने के बाद जो फल मिलता है वो होती है शांति। हमारा मन शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है, एकाग्र हो चुका है। अब हम छठी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और छठी सीढ़ी धीरे धीरे हमने चढ़ ली है। बहुत ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। अब पीछे मुड़ के देखना संभव ही नहीं है। घोर रात्रि है, चंद्रमा का प्रकाश है और छठी सीढ़ी आ चुके हैं जिसे कहते हैं सानिध्य। भगवान के सानिध्य में हम आए हैं। सुलोकता, उसके लोक में हम पधार चुके हैं। विष्णु की भक्ति करने वाला वैकुंठ में पहुंचता है। शिव की आराधना करने वाला कैलाश में चला जाता है। कृष्ण की आराधना करने वाला गौलोक में, वृंदावन में चला जाता है। ब्रह्मा की आराधना करने वाला साकेत लोक में चला जाता है। ठीक वैसे ही सद्गुरु की आराधना करने वाला, मेरा तो मानना है, स्वर्ग में चला जाता है। जब शांति मिलती है, मन एकाग्र हो जाता है, तब हम सानिध्य में पहुंच जाते हैं। नवनाथ धाम में जब आओ और उसके प्रवेश द्वार में जब आ जाओ तो आप सानिध्य में आ चुके हो। जो सानिध्य में आता है साक्षात्कार उसे ही होता है, वो सुरक्षित हो जाता है। जो सानिध्य में चला जाता है उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी उस सानिध्य का जो मालिक है उसकी हो जाती है। छठी सीढ़ी सानिध्य की है। भगवान के सानिध्य में हम पहुंच चुके हैं। यहां हमें पत्थर का मंदिर दिख रहा है, स्तंभ दिख रहे हैं, शिखर दिख रहा है, गर्भगृह। एक और हम सीढ़ी चढ़ेंगे, वहां गर्भगृह और भगवान की मूर्ति दिखाई देगी। तो जो सानिध्य में आता है वो आनंद में आ जाता है, निश्चिंत हो जाता है। तो छठी सीढ़ी है सानिध्य की। साधना, समीपता, सात्विकता, सुध्यान, शांति, सानिध्य,
और 7वीं सीढ़ी हम चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मन में तीव्रता भी बढ़ी है, हमने प्रयास कर लिया है, हम 7वीं सीढ़ी चढ़ चुके हैं। और जैसे ही हमने 7वीं सीढ़ी चढ़ी है, भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति का साक्षात्कार हमारे सामने है। 7वीं सीढ़ी होती है साक्षात्कार की। साक्षात भगवान की मूर्ति गर्भगृह में हमें दिख रही है। हमारे नवनाथ धाम की मूर्ति की कल्पना करें। श्वेत रंग की मूर्ति है। भगवान दत्तात्रेय श्वेत रंग में दिख रहे हैं। शांतम योगींद्र वलियम, शांत योगी है, हमें दिख रहे हैं। दुग्ध रंग की ये मूर्ति है। 6 फुट की मूर्ति है। मानव कद से अधिक ऊंची मूर्ति है। ये विराट मूर्ति है जिसके दर्शन हम कर रहे हैं। सामने अखंड धुनी चालू है। चेतन धुनी के हम दर्शन कर रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, डमरू, खप्पर, चिमटा, श्रृंगी शैली, कुंडल से सज्ज मूर्ति। पीला पीतांबर पहना है, गले में रुद्राक्ष की माला है। माला कमंडल वसे कर नीचलामा, डमरू त्रिशूल वत्सला कर्मा विराजे। ऊंचादि हस्त कमले शुभ शंख चक्र, एवा नमो स्वरूप सदगुरु दत्त। जटा, भगवान की जटा दिख रही है। 3 मस्तक है ब्रह्मा विष्णु महेश के। योगी के रूप में पीला पीतांबर पहना है। गले में रुद्राक्ष की माला है। भाल के ऊपर त्रिपुंड किया हुआ है। भस्मांग राग रूप रूप मनोहराय, भस्माधारी रूप है। और सुंदर मूर्ति मानो चंद्रमा हमारे सामने खड़ा है। साक्षात शशि शेखर के रूप को हम देख रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय की हमारे नवनाथ धाम की मूर्ति को देखिए। हंसती हुई मूर्ति है। आंखों में अमी बह रहा है। भगवान की मूर्ति के समीप हम जा रहे हैं पूजा करने के भाव से। साक्षात्कार हो चुका है। भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति, उनके चरण वहां प्रत्यक्ष रूप में है। आज सीधे हम उनके चरण की वंदना करेंगे। बाजू में पंचामृत रखा हुआ है चांदी के बर्तन में। यह पंचामृत को हम उठाते हैं और भगवान के मस्तक से लेके भगवान के चरणों तक का हम अभिषेक करते हैं। आज साक्षात मूर्ति का हम अभिषेक करेंगे। चरण में दूध चढ़ाएंगे और चरण के साथ साथ मस्तक के ऊपर भी चढ़ाएंगे। हाथ में हमने पंचामृत का पात्र लिया है। पंचामृत है, पंचगव्य है। और भगवान दत्तात्रेय के चरणों की ओर चढ़ाते हुए उनके मस्तक की ओर हम दुग्धाभिषेक करते हैं। यहां से मंत्र का पाठ होगा। जब तक मंत्र चलता रहे तब तक अभिषेक हमें भी करते रहना है। भगवान दत्तात्रेय के अभिषेक का मंत्र का हम पाठ करते हैं। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्मा
गुरु ब्रह्मा नमाम्यहम्। पंचामृत से हम भगवान का दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। भगवान की जटा से लेते हुए भगवान के चरणों तक दूध की धार बह रही है। दुग्धाभिषेक जब हम करते हैं, हमारा मन शांत हो चुका है, आनंदित हो चुका है। बाजू के चांदी के पात्र में विश्व की सभी नदियों के जल रखे हुए हैं। जितनी भी विश्व की नदियां हैं, ये सभी नदियों के जल उसमें रखे हैं। अब हम जलाभिषेक करेंगे, पहले भगवान के चरणों के ऊपर, पश्चात भगवान की मस्तक यानी कि जटा के ऊपर। और जलाभिषेक जब हम करेंगे तब हम मन से भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए, हमारे तन को शुद्ध कर दीजिए, हम पवित्र बन जाए और पवित्र बनते हुए हम आपके सानिध्य को प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हैं। भगवान का जलाभिषेक हमारे अनेक जन्मों के पाप को नष्ट कर देगा। तो हमने हाथ में विश्व की सभी तीर्थों के जल हमने लिए हैं और तीर्थ जल से हम भगवान का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक। काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम् गुरुविश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम्। धीरे धीरे करते हुए विश्व के सभी तीर्थों के जल को भगवान की मूर्ति के ऊपर हम जलाभिषेक कर रहे हैं। मूर्ति के ऊपर से गिरता हुआ जल हमारे अंदर में ऊर्जा प्रकट कर रहा है। भगवान की मूर्ति के ऊपर का जलाभिषेक पतित पावनी स्वर्ग की गंगा के समान है, जिसका दर्शन भी हमारे अनेक जन्मों के पाप को धो देगा। हमने भगवान के जटा से लेके मस्तक से लेके चरणों तक संपूर्ण मूर्ति पर हमने जलाभिषेक कर दिया है। बाजू में रखे हुए मखमल के वस्त्र से हम भगवान की मूर्ति को धीरे 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 पोंछ रहे हैं। धीरे धीरे भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए हुए जल को हम धीरे धीरे पोंछ रहे हैं। मूर्ति एकदम शीतल है, मूर्ति में ताजगी है। ये मूर्ति प्रत्यक्ष रूप में भगवान दत्तात्रेय का दर्शन करवा रही है। मूर्ति का मध्य का मस्तक हमारे गुरुदेव सद्गुरु सानीनाथ जी का मुख है। दाहिनी ओर का मस्तक मच्छेंद्रनाथ जी का मुख और बाईं ओर का मस्तक है यह भगवान शिव गोरक्ष का मस्तक। ये त्रिगुणात्मक मूर्ति भगवान दत्तात्रेय के मूर्ति में हम दर्शन कर रहे हैं। हमने मूर्ति को पोंछ दिया है। अब हम भगवान के चरणों पर चंदन लगाएंगे, अबीर लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और सिंदूर लगाएंगे। भगवान के शरण की ओर दोनों अंगूठों में हमें चंदन, कुमकुम,
सिंदूर, अबील हमें चढ़ाना है। और ये चढ़ाते हुए हमें भाव रखना है कि हमारे अंदर के जितने भी भाव है, सौभाग्य द्रव्य हम चढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर के जितने भी भाव है हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम सौभाग्य द्रव्य को चढ़ा रहे हैं। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सभी प्रकार के सौभाग्य द्रव्य हमने भगवान के चरणों पे चढ़ाए हैं। हमारे अंतर के सभी भाव हमने समर्पित कर दिए। अब हम भगवान के तीनों मस्तकों के ऊपर चंदन का तिलक करेंगे, अबील का तिलक करेंगे और सिंदूर का तिलक करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हुए ये तीनों मुख जिसके भाल पर हमें तिलक करना है, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हुए, मंत्र का जाप करते हुए, श्लोक का जाप करते हुए हम भगवान दत्तात्रेय के तीनों मुखों के ऊपर चंदन, अबील और सिंदूर का तिलक कर रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के तीनों मुख ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सद्गुरुदेव महामुनि मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के स्वरूप, ये तीनों मुखों के ऊपर हमने तिलक कर दिया है। और जब हम तिलक कर रहे थे तब मूर्ति की आंखें हमारी आंखों में दृष्टिपात कर रही थी। मूर्ति की आंखों की रोशनी से हमारी आंखों के अंदर रोशनी का दृष्टिपात हो रहा था। ये दृष्टिपात हमारी कुंडलिनी का जागरण है। हमारे अंदर एक कंपन हो रहा है। ओमकार का ध्वनि हमारे अंदर रोम रोम में बस चुका है। भरपूर शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है। हम आनंद विभोर हो चुके हैं। अब हमें भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के ऊपर हमें पुष्पमाला चढ़ानी है। जिसे जो चाहे, जो पसंद हो वो पुष्पमाला चढ़ाए। जिसे गुलाब पसंद हो वो गुलाब की माला चढ़ा दे। जिसे चंपा पसंद हो, चमेली पसंद हो, जो फूल आपको पसंद हो उस फूल की माला भगवान दत्तात्रेय के ऊपर हमें चढ़ानी है। हम भगवान को फूल माला अर्पित कर रहे हैं और फूल माला अर्पित करते हुए हम भगवान के चरणों में हमारा भाव रख रहे हैं कि हम हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण आपके अंतर में, आपके चरणों में कर रहे हैं।
हम पर कृपा करें, आपका सानिध्य हमें हमेशा के लिए दीजिए। यह भाव से भगवान की मूर्ति के ऊपर हम फूल माला चढ़ा रहे हैं। तरुण मल्लिका कुन्दमालती बकुल पंकजं नाम समुच्चये सतत सूत्रितं भक्तितो मया दत्त गृह्यतां हारहर्पितं दत्त गृह्यतां हारहर्पितं दत्त गृह्यतां हारहर्पितम् अर्पितम् अर्पितम् अर्पितम्। हमने भगवान को पुष्पमाला अर्पण की है, सुगंधित पुष्पों की माला अर्पण की है। भगवान की मूर्ति प्रसन्न हो चुकी है। अब हम भगवान की जटा के ऊपर फूलों की जटा चढ़ाएंगे। जैसे भगवान ने अपने बालों की जटा बनाई है, उन जटा के ऊपर, ये त्रिजटा के ऊपर हम फूलों की जटा चढ़ाएंगे। और जटा चढ़ाते हुए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि आप ही इस विश्व के राजा हो, महाराजा हो। आपके विश्व में हम पामर जीव की तरह आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो ये जटा का स्वीकार करें और सदा के लिए आपकी करुणा हम सब के ऊपर रखे। ऐसे दत्त महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे और फूलों की जटा हम भगवान दत्तात्रेय के मस्तक के ऊपर चढ़ाएंगे। जटाधरं पांडुरंगम शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देव दत्तात्रेयं महं भजे। भगवान दत्तात्रेय के मस्तक के ऊपर जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं महं भजे। यह भाव से भगवान दत्तात्रेय के ऊपर हम फूलों की जटा पहना रहे। पश्चात हमारे हाथों में हमें जो पसंद है वो फूल लेंगे, कमल के फूल लेंगे और कमल के फूल भगवान के चरणों पर हम चढ़ा रहे हैं। जिसे जो फूल पसंद हो वो चढ़ाए। भगवान दत्तात्रेय के चरणों के ऊपर सुगंधित फूल हम अर्पण कर रहे हैं और ये हमें भाव रखना है कि हमारा सर्वस्व हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और यह भाव रखते हुए भगवान के चरणों में एक सेकंड के लिए हमें ध्यान करना है और ध्यान करते हुए हमें मंत्र का पाठ करना है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं हमारे कर कमलों से हम भगवान के चरणों पर, भगवान के चरण कमल पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। अब हमें भगवान की मूर्ति के ऊपर भस्म स्नान करवाना है, भगवान को भस्म लेपन करना है। तो वहां धूनी रखी है, धूनी के अंदर से हमें चिमटे से भस्म लेनी है और हमारी मुट्ठी में जितनी भस्म आए वो भस्म लेके
भगवान के ऊपर हमें भस्म विलोपित करनी है, भस्म चढ़ानी है। हमने अपने दोनों मुट्ठियों में भस्म ले ली है और अब हम भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के ऊपर भस्म का अभिषेक कर रहे हैं। और जब भस्म का अभिषेक करें तो यहाँ से भस्म गायत्री का पाठ किया जाएगा। वो पाठ आप सबको सुनना है और सुनते हुए भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के ऊपर भस्मांग अभिषेक करना है। ॐ भस्म विभूतेय विद्महे त्रिविध ताप विमोचन स्वरूपाय धीमहि तन्नो श्रीनाथ प्रसाद प्रचोदयात्। ॐ चैतन्य श्री भस्म विभूतेय नमः। बोलते हुए हमने भगवान को भस्म अर्पित की है और यही भाव रखते हैं कि जैसे भस्म में कुछ अवशिष्ट नहीं होता है, भगवान हमारी वासना भी चली जाए, हमारी वासना भी राख बन जाए और हमारी तमाम प्रकार की वासना हम आपके चरणों में अर्पित कर देते हैं। धीरे धीरे भगवान की मूर्ति योगी स्वरूप में हमारे सामने खड़ी है। साक्षात मूर्ति भगवान दत्तात्रेय की हम देख रहे हैं, आभूषणों से सज, सौभाग्य द्रव्य से सज, फूलों से और मालाओं से, जटाओं से सज, भस्म से सज। अब भगवान की मूर्ति को अब भगवान की मूर्ति के समीप हम धूप, दीप और नैवेद्य करेंगे। सबसे पहले भगवान को हम दीपक बताएंगे और दीपक जलाते हुए भगवान दत्तात्रेय की हम आरती करेंगे। भगवान दत्तात्रेय को हम दीप दर्शन करेंगे और दीपक प्रदान करेंगे। हमने हमारे हाथों में एक दीपक जलाया हुआ है। ये दीप ज्योति हमारी आत्म ज्योति है। हम मानसिक रूप से भगवान की ओर 3 बार दीप घुमाएंगे और भगवान के चरणों में रख देंगे। ये हमारा आत्मसमर्पण भाव है। तो 3 बार हमें भगवान की ओर दीपक दिखाना है और भगवान के चरणों में हमें दीपक रख देना है। और जब हम दीपक जलाए और भगवान के सामने जब हम दीपक रखें, तब उस समय पे हम मंत्र का पाठ करेंगे गुरु गीता का। गुकारो प्रथम वर्णो मायादि गुण भासकम, रूकारो नित्यम ब्रह्म माया भ्रांति विनाशकम। यह बोलते हुए दीप से औक्षण करेंगे और भगवान के चरणों में दीप रखेंगे। गोकारो प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासक, रूकारो तृतीयो ब्रह्मा माया भ्रांति विनाशनम। दीप ज्योति भगवान के सामने अर्पित करते हैं। हमारी आत्म ज्योति का हम समर्पण करते हैं। भगवान के चरणों में हमने दीप ज्योति रखी है। पश्चात हम भगवान को धूप दिखा रहे हैं, लोबान कर रहे हैं
हमने धूप प्रज्वलित किया है। हमारे दोनों हाथों में धूप है और धूप को हम प्रज्वलित करते हुए भगवान को धूप दे रहे हैं, भगवान को हम लोबान प्रदान कर रहे हैं। जब भगवान को हम लोबान दे तो हम प्रार्थना मंत्र कहेंगे, श्रीमद परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमद परब्रह्म गुरु भजामि। ये लोबान भगवान को प्रदान करते हुए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि ये लोबान की सुवास जैसे फैली हुई है वैसे हमारे जीवन में भी भक्ति की सुवास फैले, हम पूरे विश्व में धर्म की सुवास फैला सके। श्रीमद् परब्रह्मा गुरु स्मरामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु स्मरामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु वदामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु वदामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु नमामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु नमामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु भजामि, श्रीमद् परब्रह्मा गुरु भजामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनारायणं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाथ 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 हरे हरे, हरे दादा 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 हरे हरे, हरे दत्ता 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 हरे हरे, हरे दत्ता दत्ता हरे हरे, हरे दत्ता 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 हरे हरे, हरे दत्ता 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 हरे हरे। भगवान की कर्पूर आरती हो गई, भगवान की धूप आरती हो गई, भगवान को दीपक आरती हमने चढ़ा दी। अब हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे। हमें जो पसंद है वो हमें चढ़ाना है। जिसे जो मिष्ठान पसंद हो वो चढ़ाए, संपूर्ण भोजन चढ़ाना हो वो चढ़ाए। अब हम भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को भोग धराएंगे। भोजन महाथाल, षड्रस थाल हम उनको अर्पित करेंगे। जिसे जो पसंद हो वो व्यंजन भगवान को भोजन में चढ़ा सकता है। साथ साथ भगवान को फल भी चढ़ाएंगे, भगवान को दूध देंगे, भगवान को खीर देंगे। सब साथ एक महाभोग बनाते हुए हम भगवान को अर्पित करेंगे और मन से ऐसी भावना करेंगे भगवान के सामने रखते हुए कि भगवान स्वयं यह प्रसाद आरोग रहे हैं। लाल हो प्रेम पधार जो, सुनिने विनंती मारी, हैये स्वीकार जो।
छेंदर ने गोरख गिरनारिया वजो साथे तमारी दोणी दखती राखजो अत्रेजी नालाल हो। भगवान भाव से अपना हमारा भोजन स्वीकार रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय त्रिमूर्ति, भगवान के तीनों स्वरूप एक साथ होते हुए हमने जो नैवेद्य चढ़ाया है उसका स्वीकार कर रहे हैं। अब हम भगवान की मूर्ति के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि दत्त जयंती के अवसर पर हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप प्रति क्षण हमारे गुरु दरबार में अविरत प्रत्यक्ष रहे और हम सभी अनाथों को सनाथ करते रहे। आपने जो हमें नाथ पंथ का मार्ग दिया है, यह मार्ग के ऊपर चलने की शक्ति और समझ हम सबको देते रहे, आपका सानिध्य देते रहे। हमारा परिवार सुखी रहे, नाथ परिवार सुखी रहे, विश्व में शांति फैले और हमारा राष्ट्र उन्नति करे, ऐसी भावना हम आपके चरणों में रखते हैं और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अपराध क्षमा, कोटि अपराध क्षमा, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। अपराध क्षमा, कोटि अपराध क्षमा, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। अब धीरे धीरे हम अपने घुटनों के ऊपर बैठते हैं और दोनों हाथ जोड़े हुए हैं हमने भगवान के सामने। हमारी झोली हमने फैलाई है, हमें जो योग्य हो वही वो दे। हम हमारी झोली में शांति, आनंद, भक्ति और सेवा हमारे लिए हम ले जाना चाहते हैं, वो भगवान हमें दे। हमने जो तीर्थ भगवान की अभिषेक किया है, हमने वो तीर्थ हमारी हथेली में हम लेते हैं और उस तीर्थ को हम प्राशन करते हैं, मन में भाव रखते हैं, ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः गुरु मंत्र बोलते हुए हम वो तीर्थ प्राशन करते हैं और हमारे पूरे शरीर के ऊपर हम लगा रहे हैं। जो प्रसाद हमने वहाँ चढ़ाया है उसी में से थोड़ा प्रसाद हमारी हथेली के ऊपर हम लेते हैं और ओम चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः बोलते हुए हम वो प्रसाद को प्राशन करते हैं। जो प्रसाद वहाँ रखा है उसमें से थोड़ा प्रसाद हमें स्वयं हमारे लिए लेना है, उसका प्राशन करना है। तो प्रसाद को हम लेते हैं और खा लेते हैं। हमारे अनेक जन्मों के पाप वहाँ नष्ट हो जाएंगे, अकाल मृत्यु हमारा टलेगा, दीर्घ आयुष्य हमें प्राप्त होगा और दीर्घ आयुष्य में हमें दीर्घ भक्ति भी प्राप्त होगी। घुटनों के बल खड़े रहते हुए हमने दो हाथ जोड़े हुए हैं, प्रसाद और तीर्थ का हमने स्वीकार किया है। भगवान के सामने पुनः हम नतमस्तक हो रहे हैं और जब हम नतमस्तक हुए हैं तो यहाँ से मैं दत्तात्रेय की गायत्री का पाठ करता हूँ। ये पाठ करते हुए हमने हमारा मस्तक भगवान के चरणों में हमने रखा है। तो यहाँ से मैं गायत्री का पाठ करता हूँ, आप भी मेरे साथ पाठ करें और मेरा तन मन धन, हमारा तन मन धन अब उसको अर्पण करते हैं।
ओम दिगंबर दत्तात्रेयाय विद्महे दिगंबर दत्तात्रेयाय विद्महे अवधूत स्वरूपाय धीमहि अवधूत स्वरूपाय धीमहि तन्नो तन्नो परम गुरु परम गुरु प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ॐ चैतन्य चैतन्य दत्तात्रेयाय नमः। दत्तात्रेयाय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़े हुए हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं। बार बार भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। और नवनाथ धाम की जो मूर्ति जिसकी हमने पूजा की वो त्रिगुणात्मक मूर्ति हमारे सामने खड़ी है। बार बार उसका हम दर्शन कर रहे हैं। जो मूर्ति हमने देखी है यही मूर्ति को हम हमारे आत्म साक्षात्कार रूप में हम आत्मसात कर रहे हैं। और दत्त जयंती के अवसर पर दत्त गोरख के पूजन के लिए बार बार हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारा दत्त जयंती का उत्सव, दत्त प्रागट्य का उत्सव आनंद उत्सव से, उत्साह से हम मना सके, सभी भक्तों को उसका लाभ मिले, ऐसी भावना करते हुए हम भगवान के सामने ही मुख रखते हुए धीरे 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 हम गुरु दरबार में आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब हमें जो 7 सीढ़ी हमने चढ़ ली है उसे उतरना नहीं है। यह 7 सीढ़ी जो चढ़ जाता है उसे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, वो भगवान में लीन हो जाता है। इसलिए हमें वहाँ ही खड़े रहना है, दोनों हाथ जोड़े हुए खड़े रहना है, सीढ़ियाँ उतरनी नहीं है, वहाँ ही हमें खड़े रहना है। और धीरे 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 3 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हमें ऐसी भावना करनी है कि हम मूर्ति के दर्शन को हमारे अंदर आत्मसात करते हुए उस स्वरूप को हमारे भीतर में समाये हुए हम पुनः गुरु दरबार में जहाँ बैठे हैं वहीं हम वापस लौट रहे हैं। 3 बार मन में गुरु मंत्र बोलेंगे। कल्पना करें कि भगवान की मूर्ति के स्वरूप को हमारे हृदय में लेते हुए हम यही गुरु दरबार के जहाँ बैठे हैं वहाँ आ चुके हैं। आंखें बंद रखनी है, हम वहाँ आ चुके हैं। एक बार गहरी सांस ले और छोड़े। पुनः एक बार गहरी सांस ले और छोड़े। एक बार गहरी सांस ले और छोड़े। एक बार हम सब आंख बंद करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए ओमकार बोलेंगे। मन में ही वापस हम गुरु मूर्ति के समीप आ चुके हैं। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के सामने रखे और उसी हथेलियों में हमारी आंखें हम खोलेंगे। सीधी आंखें खोलनी नहीं है, हमारी आंखों की हथेलियों को आंख के सामने रखेंगे और हथेली में हमारी आंख खोलेंगे
और गुरु दरबार में वापस हम यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए गुरु दरबार में हम उपस्थित हुए हैं और दोनों हाथ जोड़ते हुए मन में गुरु मंत्र बोलते हुए एक बार गुरुदेव का स्मरण करें। गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेन्द्राज्य चौरंगी रेवाणक भर्तुहरि सज्ञा भूम्याम्ब भुवन नवनाथ सिद्ध। जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ। सननाथ महाराज की जय। छोटे दादा की जय। दिगंबर दत्तात्रेय भगवान की जय। एक बार साने जय। दत्त गोरख, जय गिरनार। दत्त गोरख, जय गिरनार। दत्त गोरख। जय गिरनार। एक बार छोटे दादा की जय। આજનો ભંડારો કૃપલભાઈ અરુણભાઈ ચૌધરી નડારા ડુંગરી તરફથી છે। આજના ભંડારામાં દાળ ભાત, શિમલા મિર્ચીનું શાક, રોટલી, મોતીચૂરના લાડુ અને મરચાંનું અઠાણું છે। કૃપલભાઈ ચૌધરી એના પરિવાર તરફથી વર્ષો વર્ષ ગુરુ સેવા થયા જ કરે છે। એમના સમગ્ર પરિવારથી તરફથી સત્સંગ, ભંડારો, સેવા અને સમર્પણ ચાલતું જ આવ્યું છે। તો એમના પરિવારને ગુરુદેવની કૃપા અસીમ રહે, શુભ પ્રસંગો એમના જીવનમાં આવતા રહે અને સદા એમનો સમગ્ર પરિવાર આને આ રીતે એક સત્સંગી બનીને સેવા કાર્યમાં જોડાયેલો રહે એવું સૌભાગ્ય અમને મળતું રહે એવી પ્રાર્થના ભગવાન દત્તાત્રેયના ચરણોમાં, ગુરુદેવના ચરણોમાં કરું છું। ત્યાર પછી બીજી વાત કે 18 તારીખે અને શનિવારે ડિસેમ્બરે દત્ત જયંતિનો ઉત્સવ છે, એટલે હજુ એક ગુરુવાર આવશે ત્યાર પછી। તો આ ઉત્સવમાં આપણે દત્ત ગોરખનું પૂજન કરવાનું છે। તો પૂજનમાં બેસનાર જે પણ હોય તે પોતાના નામ નોંધાવતા રહે। જે પણ બહેનો પૂજામાં બેસે એણે ભગવી સાડી પહેરવાની અને જે પણ ભાઈઓ પૂજામાં બેસે તેણે ભગવી કફની પહેરવાની। પૂજામાં તમે આવો ત્યારે દરેક જણાએ તમને ચાંદીની પાદુકા તમારા ઘરમાં આપેલી છે, એ ચાંદીની પાદુકા લઈને તમે પૂજામાં આવજો અને એ પાદુકાને પૂજામાં આપણે મૂકવાની છે। સોપારી તરીકે ભગવાન દત્તાત્રેય અને ગોરખનાથની પૂજા થશે, પણ પાદુકા એટલે કે બધાનું જ રૂપ, આપણા ગુરુદેવનું રૂપ પણ એમાં આવી જશે। તો પાદુકાનું પૂજન એટલે સમગ્ર ગુરુમૂર્તિનું પૂજન છે। તો એ તમારી ચાંદીની પાદુકા તમે લઈને આવજો। જો પાદુકા ન હોય તો અહીંયાથી પછી મેળવી લેજો, પણ જલ્દીથી જલ્દી નામ નોંધાવે। જે નામ નોંધાશે એને બેસાડશું। હજુ પણ પ્રોટોકોલ પૂરો થયો નથી, પણ પ્રોટોકોલને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે પૂજા કરવાની છે। એટલે કહું છું કે જેટલા જલ્દી નામ નોંધાય એ રીતે આપણને ખબર પડે કે આપણે કઈ રીતે આપણે ડિસ્ટન્સ રાખીને અહીંયા વ્યવસ્થા કરવી। તો ઘણા વખત પછી આ ગુરુ દરબારમાં સામૂહિક પૂજન થાય છે, તો બધા લાભ લઈ લે અને આ જે લાભ મળે છે તેની કૃપા બધાને મળશે જ। તો એ લાભ બધા લે માટે જલ્દીથી જલ્દી બધા નામ નોંધાવે। તો આજના ગુરુવારે બસ આટલું જ। જે માનસ પૂજા કરી છે એ માનસ પૂજામાં સાથે સાથે પ્રવચન ભેગું કરી દીધું છે કે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય ત્યાં સુધીના 7 સોપાન, આ 7 સોપાન તમને જલ્દી કશે મળશે નહીં। બધામાં વિવિધ રીતે બતાવવામાં આવ્યા છે, પણ ગુરુ કૃપાથી મને દત્ત ભગવાનની કૃપાથી જે સમજ પડી તે માનસ પૂજામાં હું લઈ લીધું કે પહેલું પગથિયું છે સાધના, બીજું પગથિયું છે સામીપ્ય, ત્રીજું સાત્વિકતા, ચોથું પગથિયું છે સુધ્યાન, પાંચમું પગથિયું છે શાંતિ, છઠ્ઠું છે સાનિધ્ય અને સાતમો થાય છે સાક્ષાત્કાર। તો આ 7 પગથિયાં હું બતાવ્યા છે, એને ધ્યાનમાં રાખજો અને આ માનસ પૂજા થાય તો વારે ઘડી કરવાનો પ્રયત્ન કરજો। અને દત્ત જયંતિના અવસર નિમિત્તે ફરી પાછા ભગવાનને આપણે 2 હાથ જોડીને प्रार्थना करिए। तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही। सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश।